नमस्कार साथियों, आज इस जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो साथियों, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छावनी अधिनियम किस वर्ष में घोषित किया गया था? इसका ऑप्शन है 1932 में, 1937 में, 1924 या फिर ऑप्शन डी है 1927 में। तो भारत में छावनी अधिनियम जो है आपका 1924 में घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1924 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित के समय वायसराय कौन था? तो वर्ष 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह आपका लॉर्ड कर्जन था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं और रेडियो प्रसारण संभव बनाते हैं? ऑप्शन है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयन मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नैरोबी वार्ता से संबंधित नहीं है? तो कौन नैरोबी वार्ता से संबंधित नहीं है? तो यह आपका विश्व व्यापार संगठन है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में जब संविधान लागू हुआ तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 1949 में जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 395। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब होता है ग्रीष्म संक्रांति, जून संक्रांति, विषुव या फिर ऑप्शन डी है शीतकालीन संक्रांति। तो प्यारे साथियों, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब आपका शीतकालीन संक्रांति होता है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शीतकालीन संक्रांति। संसद में लोकसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? ऑप्शन है 50 सदस्य, 55 सदस्य, 60 सदस्य या फिर ऑप्शन डी है 65 सदस्य। तो संसद में लोकसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 55 सदस्य। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? बंगाल, पंजाब, अवध या फिर ओडिशा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह जो है आपका
पंजाब प्रांत के शासक थे। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कढ़ाई कला का रूप टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर कर्नाटक है। तो कढ़ाई कला का रूप टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है आपका तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ? तमिलनाडु में। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने धरवड़ू घरों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका केरल राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल राज्य। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? तो यह आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है? 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, पाक जल डमरू मध्य या फिर ऑप्शन डी है खंबात की खाड़ी। तो कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है? तो यह आपका पाक जल डमरू मध्य है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो यह आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। तो किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो यह आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1971-72 ईस्वी में आमार सोनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपनाया था? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो वर्ष 1971-72 ईस्वी में आमार सोनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपनाया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए किस वर्ष संविधान सभा की मांग की? ऑप्शन है 1920 में, 1939 में, 1935 या फिर 1943 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। मानक मध्याह्न रेखा भारत के निम्न में से किस क्षेत्र से गुजरती है? चेन्नई, मिर्जापुर, पुणे या फिर कानपुर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मानक मध्याह्न रेखा भारत के किस क्षेत्र से गुजरती है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिर्जापुर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1773-74 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में, दिल्ली में, मद्रास में या फिर बॉम्बे में। तो वर्ष 1773-74 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह आपका कोलकाता में की गई थी। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है?
हवाई द्वीप, सिसिली आइसलैंड या फिर सुमात्रा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अग्निद्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है, तो यह है आपका आइसलैंड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसलैंड। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हवाई द्वीप को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया या फिर अंडमान निकोबार। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे नदी द्वीप पूछ रहा है तो आपका माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माजुली द्वीप है, जो कि किस राज्य में है, तो यह आपका असम राज्य में है। नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर, राजस्थान, असम या फिर राजस्थान। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है, तो इसे हरिकेन कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप बताना है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, गोदावरी। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या फिर कावेरी नदी। तो भारत में खुला नाला जो है आपका यमुना नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना नदी। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, तो यह आपका हवाई द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हवाई द्वीप। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है आपका जावा द्वीप पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जावा द्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह आपका राजस्थान है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका अमृतसर में हुआ था। कहां? अमृतसर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका नारायण पंडित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायण पंडित। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? केरल, राजस्थान, मणिपुर या फिर तमिलनाडु। तो कथकली जो है आपका केरल राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? केरल राज्य की।
तो प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, कथकली के साथ साथ मोहिनी अट्टम आपसे पूछा जाए कि मोहिनी अट्टम लोक नृत्य शैली किस राज्य की है, तो यह भी आपका केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों लोक नृत्य शैली जो है आपका केरल राज्य की हैं, तो इनको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह है आपका जोंगखा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जोंगखा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। साथियों, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहां से? मेरठ से। और आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था, आपसे प्रतीक अगर पूछा जाए तो कमल और चपाती था। क्या? कमल और चपाती। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस माह में आयोजित होता है? मार्च, फरवरी, अप्रैल या फिर जनवरी? तो हरियाणा में प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला फरवरी माह में आयोजित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फरवरी माह में। सबसे पहले सूरज कुंड मेला शिल्प मेला आपका हरियाणा में लगता है। किस माह में लगता है? तो फरवरी माह में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या फिर मोहिनी अट्टम? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी बन जाएगा, कथकली। साथियों, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों नृत्य किस राज्य के हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था ये आपका केरल राज्य का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ओडिसी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो नाम से ही लग रहा है ये आपका ओडिशा का है। तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एनु जनजाति कहां पाई जाती है? तो एनु जनजाति कहां पाई जाती है? ईरान में, फ्रांस में, नेपाल में या फिर जापान में? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जापान में। एनु जनजाति जो है आपका ये है जापान में पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, केरल या फिर झारखंड? साइलेंट वैली आपका केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो यह है आपका साथियों दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दामोदर नदी। आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो यह आपका दामोदर नदी है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैकमोहन रेखा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और
भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। आपसे भारत और चीन का पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा, जो कि आपका भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? तो बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, रावी नदी, यमुना नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक या फिर बिहार का दुख कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? MgOH का होल ट्वाइज। तो इसे आप जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, घनानंद को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि घनानंद को किसने पराजित किया था? कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बाबर। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा या पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, दलाई लामा या फिर ऑप्शन डी है युवराज सिंह है। तो प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका सचिन तेंदुलकर हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।